Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are solving exercise number 11.1 of your chapter Perimeter and Area. This chapter is from your 7th Mathematics NCERT. तो आइए start करते हैं from the question number 1 से. The length and the breadth of a rectangular piece of a land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. The total cost of the land if 1 meter square of the land cost is 10,000. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वी नीड टू बी फाइंड आउट द एरिया. यहाँ पर क्या दिया है, रेक्टेंगुलर पीस है जिसकी यहाँ पर विड्थ हम मान के चलते हैं यहाँ पर 500 लेंथ है एंड 300 यहाँ पर विड्थ है. तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, अगर ब्रेड्थ यहाँ पर ब्रेड्थ उन्होंने दिया है सो L मल्टीप्लाई बाय बी होगा. सो 500 मल्टीप्लाई बाय 300 करना पड़ेगा, सही ना. तो ये से सॉल्व कर लेते हैं स्टेप वाइज में. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन क्या दिया है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द लैंड 500 मीटर, ब्रेड्थ यहाँ पर दिया है 300 मीटर. सो देन फर्स्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई बाय 300 वी गेट हाउ मच. देखिए 5 3 15, 1 2 3 4 4 जीरोस यहाँ पर आ जाएंगे. सो 1,50,000 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ द लैंड फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज है. सो दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ द लैंड ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से. तो हाउ मेनी जीरोज यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 4 जीरोज और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे. ओके एंड स्टूडेंट्स, ये आपकी हो जाएगी कॉस्ट. अभी इसे कैसे क्या करना है, आपको रीड करना है. कैसे रीड करेंगे ऑलरेडी आपको पता है. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1000 ऑलरेडी आपको पता है 1000. देखिए यहाँ पर 1000 हो जाएगा. देन आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाएंगे 10,000, देन 10 लाख, देन 1 करोड़ एंड देन उसके बाद यस यहाँ पर देखिए 50 करोड़ के ऊपर ये अमाउंट जाती है. ओके सो आपको आई थिंक ये नंबर जो है अभी देखिए मैंने आपको करोड़ तो बता दिया. नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या करना है, खुद से यहाँ पर लिखनी है एंड यहाँ पर सोचनी है. आई बात समझ में, आप यहाँ पर खुद से लिखोगे. मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑलरेडी आपने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है. 1000 क्या होता है, देन उसके बाद 10,000, देन लाख, देन 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, ये सभी बातें ऑलरेडी पता है आपको. ओके तो आप क्या करेंगे, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम से इस वैल्यू का आप यहाँ पर वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमें फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला. यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ द एंड हुज पेरीमीटर उन्होंने दी है. अभी देखिए पेरीमीटर से पहले हमें साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ दैट साइड. तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द साइड. देखिए यहाँ पर फ्रॉम द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 320 मीटर. So 4 multiplied by length of the side of the park is equal to 320 meter. Then length of the side of park is equal to 320 upon 4 जो यहाँ पर 80 meters आ जाता है. So the area of the square park is equal to length of the side of park का square, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं side multiply by side. So 80 multiply by 80 आप यहाँ पर लिख सकते हो. So 80 multiply by 80, 8 8 64 and 00 64 मीटर्स 6400 मीटर स्क्वायर आपका आंसर यहाँ पर बन जाता है. ओके एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड if its area is 440 meter square and the length is 222 meter, also find its perimeter. हमें क्या करना है, उसकी पेरीमीटर भी फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट्स देखिए फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर, length of the rectangular plot is equal to 22 meters. We know that area of the rectangle is equal to length multiplied by breadth होता है. So 440 is equal to 22 multiplied by breadth. Breadth is equal to क्या होगा, 440 upon 22. So breadth is equal to 20 meters. Then perimeter of the rectangle is equal to 2 multiplied by length plus breadth. So 2 multiplied by 22 plus 20. So twice of 42 we get 84. So perimeter of the rectangular plot is 84 meters. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर. इफ द शीट इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ, आल्सो फाइंड द एरिया. हमें क्या करना है, उसकी ब्रेड्थ पहले फाइंड आउट करनी है, देन उसका एरिया फाइंड आउट करना है. देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं सभी में हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल या तो स्क्वायर का
पेरीमीटर एंड जो एरिया है उसका फॉर्मूला यूज करें। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला वी आर फाइंडिंग द ऑल रिमेनिंग वैल्यू। जैसे कि आपको कहीं में लेंथ दिया होगा तो ब्रेड फाइंड आउट करना है, एरिया अगर गिवन हो, देन आफ्टर दैट आपको पेरीमीटर गिवन हो तो आप स्क्वायर में उसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हो, देन आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका सोल्यूशन देखिए, फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। सो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड। So 100 is equal to twice of 35 plus breadth. So 100 upon 2 is equal to 35 plus breadth होगा। We need to be find out the breadth। देखिए 100 upon 2 मतलब 50 and ये 35 प्लस इस साइड पे जाके माइनस होगा, सो माइनस 35 is equal to breadth। सो breadth is equal to आता है 15 सेंटीमीटर। अभी तो हमें ब्रेड्थ यहाँ पर मिली 15 सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। So 35 multiplied by 15 we get 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स यूनिट लिखना भूलना नहीं है। सो दैट्स वाई एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको सॉल्यूशन जो है आपको सभी स्टेप वाइज अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। आपको क्या करना है, वीडियो यहाँ पर पॉज करना है और जस्ट आप इसे रिपीट करना है आपके नोटबुक में। अभी एक क्वेश्चन आपने इसका सिमिलर सॉल्व किया, आप अनदर वन एग्जांपल जस्ट क्या करना है, आपको वैल्यू वहां पर आपके हिसाब से लीजिए और उसी न्यूमेरिकल का आप ट्राई करिए सॉल्व करने का। देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में जो आप सॉल्व करते हैं, जो आपने आंसर निकाला उसको भी इंपॉर्टेंस होता है, बट आपने जो स्टेप्स फॉलो की है उसे भी इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो स्टेप्स के लिए भी मार्क्स होते हैं, तो स्टेप्स यहाँ पर स्किप नहीं करना है, अच्छी तरीके से यहाँ पर आंसर आपका लिखना है। So the area of the square park is the same as of the rectangular park. If the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of rectangular park। हमें क्या करना है, breadth यहाँ पर find out करना है। एरिया दिया है यहाँ पर उन्होंने रेक्टेंगुलर पार्क के सेम। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क दिया है 60 मीटर का एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क दिया है 90 मीटर। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने देखा था, हमें क्या करना है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेट करेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर के एरिया के फॉर्मूला को। ओके, देन हम इक्वेट करेंगे सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। So side of the square park is equal to 60 meter, length of the rectangular park is equal to 90 meter। We know that area of the square park is equal to side square मतलब side multiply by side। आप यहाँ पर लिख सकते हैं is equal to side multiply by side। So that's why 60 multiply by 60 तो 3600 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आंसर आ गया। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, 3600 मीटर स्क्वायर। ओके, जो अभी हमने फाइंड आउट किया। अभी स्टूडेंट देखिए उन्होंने क्या कहा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ पर सेम कहा था, इसलिए हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा है। सो वी जस्ट राइट डाउन द लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3600। तो 90 यहाँ पर पुट किया तो ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3600 अपॉन 90, 10 गेट कैंसिल, 9 4 एंड 0 ना 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर्स यहाँ पर हमें आंसर मिला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of square, what will be the measure of each side? Also find the which shape encloses more area। तो स्टूडेंट देखिए, by reading the question we can conclude that perimeter of the square is the same as the perimeter of rectangle। yes सही है। so from the question it is given that length of the rectangle कितना दिया था, 40 सेंटीमीटर एंड breadth यहाँ पर दिया है 22 सेंटीमीटर। so perimeter of rectangle is equal to perimeter of square होगा। perimeter of rectangle क्या होता है, twice of length plus breadth and perimeter of square होता है 4 multiply by side। अभी लेंथ हमारे पास है, ब्रेड्थ हमारे पास है, साइड हमें फाइंड आउट करना है, तो आप जस्ट इक्वेशन सॉल्व करके इसे फाइंड आउट करिए। सो 2 इन ब्रैकेट 40 प्लस 22 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 62 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। वी गेट साइड इज इक्वल टू 124 अपॉन 4 एंड साइड हमें मिलती है 31 सेंटीमीटर। अभी सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मतलब 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 31 का स्क्वायर मतलब 31 मल्टीप्लाई बाय 31 जो यहाँ पर 961 सेंटीमीटर होता है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिला, स्क्वायर शेप वायर एनक्लोजेस मोर एरिया बिकॉज इट्स कंटेन 961 सेंटीमीटर स्क्वायर एज कंपेरेटिवली 880 सेंटीमीटर स्क्वायर।
Next question, question number 7. The perimeter of a rectangle is 130 centimeter. If the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length. Also find the area of the rectangle. We also need to find out the area of rectangle. So from the question, perimeter दिया है 130 centimeter of rectangle, breadth यहाँ पर दिया है 30 यहाँ पर सेंटीमीटर में. So we know that perimeter of rectangle is equal to formula क्या होता है 2 in bracket length plus breadth. So 130 is equal to 2 in bracket length plus 30. So 130 upon 2 is equal to length plus 30. Length plus 30 is equal to 65 होगा. Okay, and then what we do, 30 को यहाँ पर minus हो जाएगा. So 65 minus 30, we get 35 centimeter length. Now we find out the area also. So length multiplied by breadth, we get 35 multiplied by 30. How much? 1050 centimeters square. Next question है question number 8. A door of a length 2 meters and a breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of the wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है. सो देखिए स्टूडेंट्स, ये रही हमारी डायग्राम. द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर दिया था. सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल if the rate of white washing the wall is 20 per meter square. So from the question it is given that length of the door is 2 meter, breadth of the door is 1 meter, length of the wall is 4.5 meter, breadth of the wall is 3.6 meter. Now we find out the area of door. जो यहाँ पर length multiplied by breadth होगा 2 multiplied by 1, we get 2 meter square, and area of wall is equal to length multiplied by breadth is equal to 4.5 multiplied by 3.6. तो 16.2 मीटर्स यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में. देन एरिया ऑफ टू बी वाइट वॉश क्या हो जाएगा 16.2 माइनस 2, मतलब जो 14.2 मीटर स्क्वायर आएगा. सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज इक्वल टू 20 रुपीज़ था, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो जाएगी 14.2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो जो यहाँ पर 284 रुपीज़ में आता है. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.1 यहाँ एंड हुई. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.